क्यों 28 तारीख को चिन्हित किया? आपने राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, आपने उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, क्यों आपने 28 तारीख को किया? एक ऐसे व्यक्ति मनहूस का जन्मदिन था उस दिन, सावरकर का, आपने उस दिन क्यों किया? क्यों? ये इतिहास लिखे जाते हैं, सबको पता है वीर कौन है। ब्रजभूषण पर क्यों नहीं हुआ था इतनी जल्दी केस? टहनी के बेटे पर क्यों नहीं हुआ था इतनी जल्दी केस? ये जो घूम रहा है पार्लियामेंट में, जिसको घुमा रहे हैं, नई संसद भवन में घुमा रहे हैं जिसको, ब्रजभूषण पर 7 घंटे में इनके ऊपर केस हो गया पहलवानों के ऊपर, और 7 दिन में नहीं हुआ था इन लोगों पे केस। क्यों? बताइए मुझे। बैरिकेड तोड़े थे आप लोग, क्यों? स्मृति ईरानी बैरिकेड तोड़ती थी महंगाई के खिलाफ, 400 रुपए का सिलेंडर था, बैरिकेडों पर चढ़ती थी, वो बैरिकेडों को तोड़ती थी बैरिकेडों को। तब क्यों नहीं उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ऐसा, अच्छी सरकार चल रही थी, क्यों महंगाई के खिलाफ चिल्ला रही थी, क्यों आंदोलन कर रही थी, क्यों राजनाथ जी कर रहे थे आंदोलन? क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ती है और जनता को प्रताड़ित किया जाता है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, युवाओं को अगर नौकरी से दूर किया जाता है, इस विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो बखूबी निभाए। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही, तो तुमको क्या तकलीफ? अगर वो नहीं निभाती है तो आप लोग कहते हो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। क्या है तुम लोगों का? करते क्या हो तुम लोग? जश्न का दिन था कल, जश्न का दिन था ये उन लोग, हाँ ऐतिहासिकता मैंने बता दिया। और जश्न का दिन था उन लोगों के लिए कि आज देश की बेटियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, ये जश्न का दिन था। ये आपके लिए जश्न का दिन होगा, हमारे लिए नहीं है। ये आप पैदल मार्च करने वाली बेटियों के साथ, तिरंगे के साथ 2 कदम चले थे, फिर संसद भवन चले आते। दूसरी बात, क्या आपको तिरंगे के साथ चलने में अपमान महसूस होता है? कह रहे 28 की तारीख को ही क्यों, मतलब क्यों? तो फिर आपने वीर भगत सिंह है, वीर भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, पटेल, गांधी, सुभाष, गनी, ये सब वीर हैं। ये मंगल पांडे ये वीर है, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर ये वीर है, अंबेडकर ये वीर है। ये वीरों में गिनती है, हमने इनको पढ़ा है। हम नहीं जानते कौन है ये आदमी जिसके जन्मदिन पे कर रहे हैं, हम नहीं जानते इस आदमी को कौन है। संसद से नहीं, आप लोगों को हमें दिक्कत है, हमें दिक्कत है कि ये जो मोदी जी का डंका बज रहा है ना, कि बेटियों को किस तरीके से लठ बजवाया जा रहा है प्रधान सेवक की, उसमें हमें इस बात से दिक्कत है। हमें दिक्कत है संविधान के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, संविधान का अपमान है, हमें उस बात से दिक्कत है। हमें उस बात से दिक्कत है कि राजतंत्र के प्रतीक के सामने तो पढ़ा गया ना राष्ट्रपति का संदेश पढ़ लिया आपने, अगले दिन करते। आपका जो प्रोग्राम था राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम को अगले दिन करते। आप राष्ट्रपति जी के हिसाब से चलेंगे या राष्ट्रपति आपके हिसाब से चलेंगी? आप बताइए मुझे, किसके हिसाब से चलेंगे? कोई बात नहीं, ये हमें दिक्कत है क्योंकि संविधान का अपमान है। राष्ट्रपति जी जो है प्रथम नागरिक है, संविधान में प्रथम नागरिक मानी जाती है और इस देश की राष्ट्रपति है। तो हमें महसूस हो रहा है, राष्ट्रपति जी को हो या ना हो, हमें महसूस हो रहा है वो हमारे देश की गरिमा है, गौरव है, और प्रथम नागरिक का पद पर बैठी है। ये भड़काने का केस हुआ है पहलवानों पर, क्यों नहीं हुआ? ये हमारे लिए, ये देश के लिए भी नहीं है, क्योंकि देश का सम्मान है बेटी, समाज सृष्टि की रचना करने वाली है बेटी, देश की लक्ष्मी है बेटी, दुर्गा है बेटी, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर है बेटी, और इस देश की बेटी है। सम्मान सबसे पहले अब किसके लिए होगा? किसके लिए होगा भाई? संसद भवन बेटियों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए। और जब तुम जनता पे डंडे बजाओगे, अच्छा एक दिन बाद पंचायत ये कर लेते हैं एक दिन बाद, क्योंकि एक दिन बाद शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी नहीं रहती, जो ये आजकल हमें हवाला दे रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी नहीं होती। कानून के हाथ लंबे या ठाकुर के हाथ लंबे, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। ये आपको पता होगा, फिल्मी डायलॉग, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कानून से इत्तेफाक रखती हूँ, बहुत मानती हूँ संविधान को, मुझे पुलिस पर भी कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस को ये अपना काम करने नहीं देते और पुलिस की जिम्मेदारियों को निभाने नहीं देते। पुलिस को ये मजबूर करते हैं कि आप डंडे बजाओ अपनी ही बेटियों पर। इस सरकार का ऐसा रवैया क्यों रहता है कि सुनने के मूड में नहीं रहती? ये पूछो प्रधानमंत्री से, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंति भी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति भी नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, MP MLA भी नहीं हूँ। कांग्रेस के नेता हैं आप लोग, विरोध विपक्ष में हूँ, आवाज उठाऊंगी विपक्ष से पहले। एक देश की बेटी हूँ, देश की नागरिक हूँ, किसानों की बेटी हूँ। आप जाएंगे, अब संसद भवन जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। विरोध फिर क्यों किया? विरोध क्यों? संसद भवन किसके लिए? कहे एक बार राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी की संसद भवन ये देश की जनता के लिए नहीं, एक बार कह दे वो नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग पे इल्जाम पता क्या लगता है? सावरकर जी के जन्मदिन की वजह से आप लोगों ने विरोध किया, मुंह पे मैं नहीं जानती कौन है सावरकर, आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, मैंने नहीं सुना इस आदमी को, मैंने नहीं मैं नहीं जानती। मैं गांधी को जानती हूँ, नेहरू को जानती हूँ, नहीं जानती पटेल को जानती हूँ, मैं सुभाष जी को जानती हूँ, मैं शहीद आजम भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, मैं इनको जानती हूँ, मैं गनी को जानती हूँ, मैं अशफाक जी को जानती हूँ, मैं राजगुरु सुखदेव को जानती हूँ, मैं इनको जानती हूँ। आप लोग बोल रहे हो तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन है। वही मैं कह रही हूँ कि इस देश में आप कह रहे हैं ना कि आपने कहा, ये आपका सवाल है ना, आप सवाल दोहराइए। राजदंड की स्थापना की गई है मोदी के द्वारा, क्यों? इस देश में आप बताइए, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? क्यों इस देश में लोकतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं? ये कान खोल करके सुन लेना, ठीक? क्या लगता है पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया?
क्यों हो गया? और भी बड़ा होगा और मजबूती से होगा और अच्छाई से होगा। जिस तरीके से किसानों को इन्होंने धकेलने का काम किया था और किसानों ने मजबूती से आकर के अपनी लड़ाई को लड़ा था, और ये आंदोलन सिर्फ अब जंतर मंतर पर था, अब ये आंदोलन पूरे देश में होगा और पूरे देश के जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं तमाम बॉर्डरों पर होगा। कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे। अरे हम घर बनाते, मिस्त्री, चुनाई वाले, किसान वाले, कोई बात नहीं, आप देखना, हम जाएंगे, आप देखना। आईपीएस का भी आ रहा है, लिख रहे हैं वो अपने। आप बताइए उस पे क्यों नहीं हुआ मुकदमा? वो कह रहा है कि गोली मारनी पड़ी तो गोली मार देंगे, और वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पोस्टमार्टम टेबल पे होते हैं। क्यों नहीं आपने मुकदमा किया? पहलवानों पर मुकदमा कर दिया। तो इस बात से हमें तकलीफ है। नहीं, मुकदमा ये तो हो दुपला गया, व्यवहार तो लिख गई है। अभी तो बोल रहे थे नहीं लिखी गई। नहीं लिख गई है। अच्छा, दोपहर में एफआईआर अरेस्टिंग हो गई? अरेस्टिंग नहीं, क्यों नहीं हुई? क्यों क्यों कर क्या रही है फिर पुलिस? क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करता है। बस आ गए ना आप वहीं केरल पे, का पूर्व डीजीपी है। आ गए ना आप वहीं। फिर सोचिए, अगर इस एक इतने अच्छे पद पर रहने के बाद, और मैं, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, मैं उस पद का सम्मान करते हुए बस मैं इतना बोलूंगी कि उस आदमी की सोच पर मुझे घिन आ रही है। अधिकारी भी पक्षपात करेंगे पूनम जी। यही खतरा है, यही इसको कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, इसीलिए फिर वो मजबूर होकर के इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो इसीलिए आप बार बार पूछते हो कहाँ है लोकतंत्र खतरे में, इसको कहते हैं कि लोकतंत्र है खतरे में। द्वारा इतनी अच्छी तस्वीरें दिखाई गई, देखी पूरे देश ने कि बेटियों के किस तरीके से घसीटा गया, डंडे बजाए गए, लठ बजाए गए, सबने देखी वो तस्वीर। सेवक की पुलिस बेटियों को घसीट रही है, उनके कपड़े नोच रही है, उनको खींच रही है, उनकी टांग पकड़ के खींच रही है। ये भी जो है इस देश में इतिहास हो गया है कि ये हमारे प्रधान सेवक जो मौजूदा हैं उनके जमाने में ये हुआ है। लेकिन मोदी जी के बेटी के साथ क्यों ऐसा करेंगे? मोदी जी के बेटी पूछिए, है अब वो। मोदी जी कहते थे कि मेरी बेटी है, तो मैं कब मना कर रही हूँ कि बेटी नहीं है? मैं कब? लेकिन अपनी ही बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं एक ट्वीट करते? जब ऑडियो कॉल पे बात करके वीडियो बनवाने का उनके पास टाइम था, जब विनेश फोगाट मेडल जीत करके आई थी, और आज उनके पास एक ट्वीट करने के लिए एक शाबाशी तो दे दे उस बेटी को, ये कह करके कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आकर के मिलता हूँ। भाजपा वाले के इनके विरोध में नहीं है, दरअसल बात है कि बदनाम करने के लिए जो जा रहे थे ना आप लोग वहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, इसमें तो फिर आप क्यों जा रहे थे संसद भवन का उद्घाटन करने? कह रहे कि वो उद्घाटन कर रहे देश, थे, लोग संसद बदनाम भवन करने के लिए किसका? जा रहे थे। संसद भवन किसके लिए? जनता के लिए, जनता के लिए। जनता के लिए ना। अब जनता ही बॉर्डर पे बैठी आंदोलन कर रही, जनता ही, जनता की बेटियां बैठी, किसानों की बेटियां बैठी, नौजवान युवा बैठे, देश का सम्मान बेटियां बैठी, तो तुम वहां संसद भवन में क्या लेने जा रहे? तो तुमको कहाँ होना चाहिए गया है। और इतिहास कभी भी खुद नहीं लिखा जाता, अच्छाई बुराई लोग देखते हैं, फिर वो लोग इतिहास लिखते हैं। इस देश में ये भी एक इतिहास लिखा गया है। वैसे तो हमारे जो देश के प्रधान सेवक हैं वो इतिहास लिखने का ही काम करते हैं और ऐतिहासिक चीजें ही करते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक चीज होगी कि एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ प्रधान